अक्सर ऐसा होता है ना कि हम विज्ञान की कोई किताब खोलते हैं और लगता है, अरे बाप रे, ये सब क्या लिखा है। अगर ऐसा कभी लगा है तो भाई चिंता की कोई बात नहीं, इसमें हम अकेले नहीं हैं। साइंस की भाषा थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, पर इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो आज हम विज्ञान के शब्दों के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। ये जो शब्द हैं, कार्डियोलॉजी, जियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सोचिए तो जरा, इन सब में कॉमन क्या है? क्या कुछ एक जैसा लग रहा है? एक छोटी सी हिंट देता हूं, जवाब इनके आखिर में छिपा है। तो अंदाजा लगा लिया? अरे हाँ, बिल्कुल सही। जवाब है ओलॉजी। इस छोटे से शब्द का सीधा साधा मतलब है किसी चीज का अध्ययन या द स्टडी ऑफ। बस ये एक चाबी मिल गई और समझो विज्ञान की दुनिया का ताला खुलने लगा। तो चलिए देखते हैं कि इस चाबी से हम और क्या-क्या खजाने खोज सकते हैं। अपनी ये खोज हम शुरू करेंगे उस चीज से जिसे हम सबसे करीब से जानते हैं, या कम से कम जानना चाहिए, हमारा अपना शरीर। सच कहूं तो इंसान का शरीर एक कमाल की मशीन है, और इसे समझने के लिए साइंस की कई अलग अलग ब्रांचेस बनी हैं। तो चलिए कुछ सबसे जरूरी ब्रांचेस पर एक नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, सबसे छोटी चीजों से। साइटोलॉजी यानी कोशिकाओं या सेल्स की पढ़ाई, ये हमारे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, है ना? और फिर आती है हिस्टोलॉजी, जो ये देखती है कि ये सारे सेल्स मिलकर ऊतक यानी टिश्यूज कैसे बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे छोटे लेगो ब्लॉक से कोई बड़ी चीज बना दी हो। अच्छा, अब आते हैं कुछ बड़े प्लेयर्स पर। न्यूरोलॉजी यानी दिमाग का अध्ययन, जो हमारे शरीर का कह सकते हैं बॉस है, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। फिर है कार्डियोलॉजी यानी दिल का अध्ययन, जो शरीर का इंजन है, लगातार चलता रहता है। और पल्मोनोलॉजी है फेफड़ों की स्टडी, जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन देते हैं। अरे रुकिए रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। हेपेटोलॉजी है लिवर की पढ़ाई, जो हमारे शरीर का फिल्टर है, सब कुछ साफ करता है। नेफ्रोलॉजी है किडनी की स्टडी, जो शरीर से सारा कचरा बाहर निकालती है। और हाँ, ऑस्टियोलॉजी यानी हड्डियों का विज्ञान, जो हमारे शरीर का पूरा ढांचा है, जिसके सहारे हम खड़े हैं। तो चलिए अब जरा शरीर के बाहरी हिस्सों पर भी नजर डाल लेते हैं। डर्मेटोलॉजी है त्वचा यानी स्किन की स्टडी, जो मजे की बात यह है कि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। फिर है ओडोंटोलॉजी यानी दांतों का विज्ञान। और क्या कभी सोचा था कि बालों और नाखूनों की भी अपनी एक साइंस होगी? बिल्कुल। ट्राइकोलॉजी है बालों की स्टडी और ऑर्निकोलॉजी है नाखूनों की। अब कुछ ओलॉजीज बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती हैं, जैसे हेमेटोलॉजी। ये है खून यानी ब्लड की स्टडी, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न जाने क्या क्या लेकर घूमता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है, जो एक बहुत ही गंभीर और जटिल बीमारी है। और गायनेकोलॉजी महिला प्रजनन स्वास्थ्य यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा विज्ञान है। ठीक है, तो इंसान के शरीर के बारे में तो काफी कुछ जान लिया। अब जरा बाहर की दुनिया में चलते हैं, मतलब जीव जंतुओं के विशाल साम्राज्य की ओर। और यहां भी हमारी वही जादुई चाबी ओलॉजी ही हमें रास्ता दिखाने वाली है। ये मजेदार है। क्या कभी सोचा था कि कीड़े मकोड़ों, पक्षियों और यहां तक कि सिर्फ अंडों की भी अपनी एक अलग साइंस होगी? एंटोमोलॉजी है कीड़ों की दुनिया का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का विज्ञान, और ऊओलॉजी ये सिर्फ और सिर्फ अंडों की पढ़ाई है ना कमाल की बात? यहां एक बात का ध्यान रखना होगा, कुछ ओलॉजीज के नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर उनका मतलब बिल्कुल अलग होता है। जैसे हर्पेटोलॉजी, यह है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी, मतलब सांप, छिपकली, मेंढक वगैरह। वहीं दूसरी तरफ एक थियोलॉजी का लेना देना सिर्फ और सिर्फ मछलियों से है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो हमने इंसानों को देखा, जानवरों को भी देख लिया। अब जरा और बड़े पैमाने पर सोचते हैं। चलिए अब अपने ग्रह यानी पृथ्वी और उन छोटे छोटे जीवों पर नजर डालते हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक पूरी की पूरी दुनिया ऐसी है जिसे हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। वायरोलॉजी हमें वायरस के बारे में बताती है, माइकोलॉजी है फंगस यानी कवक की दुनिया, और फाइकोलॉजी है शैवाल मतलब एल्गी की स्टडी। दिखने में छोटे हैं, पर ये जीव बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे क्या चल रहा है? जियोलॉजी पूरी की पूरी पृथ्वी का अध्ययन है, पत्थर, पहाड़, सब कुछ। और पेडोलॉजी खास तौर पर सिर्फ मिट्टी का अध्ययन है। ये दोनों मिलकर हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारा ये ग्रह आखिर काम कैसे करता है। तो अब तक हम ये तो समझ गए हैं कि ओलॉजी का मतलब है अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ। लेकिन विज्ञान सिर्फ जानने या पढ़ने के बारे में नहीं है,
ये उसे इस्तेमाल करने, उसे लागू करने के बारे में भी है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे जादुई शब्द की, कल्चर। इसका सीधा सा मतलब है खेती करना, किसी चीज को पालना पोसना या उसे विकसित करना। मतलब ये साइंस को किताबों से निकालकर जमीन पर ले आता है। यह है साइंस इन एक्शन। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो अपने इस आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि विज्ञान हमारी दुनिया को संवारने में, उसे पालने पोसने में कैसे मदद करता है। मतलब साइंस इन द फील्ड। जैसे कि एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, जिससे हमें शहद मिलता है। फिर है सेरीकल्चर, मतलब रेशम के कीड़ों को पालना ताकि हमें सिल्क मिल सके। और पिसीकल्चर, जिसका मतलब है मछली पालन यानी फिश फार्मिंग। ये सब कल्चर के ही उदाहरण हैं। और यही चीज पौधों पर भी लागू होती है। विटिकल्चर है अंगूर की खेती, पोमोकल्चर है फलों की खेती, और फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती। सोचिए, एक से स्वाद मिलता है और दूसरे से खूबसूरती। तो आज के सफर में हमने क्या क्या देखा? हमने विज्ञान की भाषा को समझने की कोशिश की, मानव शरीर की गहराइयों में उतरे, जीव जंतुओं की दुनिया की खोज की, और ये भी देखा कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे संवारते हैं। कुल मिलाकर ओलॉजी से कल्चर तक का एक शानदार सफर था ये। तो अब जब ये चाबियां हमारे हाथ लग गई हैं, तो सवाल ये उठता है कि अब दुनिया के किस हिस्से को एक्सप्लोर किया जाए। क्योंकि एक बात तो साफ है, जानने और सीखने की कोई सीमा नहीं होती।